इरेक्शन प्रॉब्लम बार बार क्यों होती है? अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा है तो हर बार इसे सिर्फ थकान या स्ट्रेस समझकर इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी इसके पीछे ब्लड फ्लो, डायबिटीज, मेडिसिन, हार्मोन्स, लाइफस्टाइल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे मेडिकल रीजन हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर एक्चुअल रीजन टाइम पर समझ आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट और इम्प्रूवमेंट का रास्ता भी क्लियर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरहाना चौधरी। आज हम डिटेल में समझेंगे कि इरेक्शन प्रॉब्लम बार बार क्यों होता है, इसका बॉडी से दूसरा कनेक्शन क्या हो सकता है और प्रिवेंशन से लेकर ट्रीटमेंट तक आपको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। पॉइंट नंबर 1, हर बार प्रॉब्लम होना ईडी नहीं होता। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक दो बार इरेक्शन में प्रॉब्लम हो तो इसको ऑटोमेटिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मानना सही नहीं है। स्ट्रेस, थकान, पुअर स्लीप की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, इरेक्शन होने में डिफिकल्टी हो या इरेक्शन मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब समझते हैं इरेक्शन का सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है। इरेक्शन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है जो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लेवल पर डिपेंड करता है। इस प्रोसेस में ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो और हार्मोन्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। इनमें से किसी एक सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आए तो इरेक्शन को मैनेज करना या मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हर इरेक्शन प्रॉब्लम को सिर्फ हार्मोन्स की प्रॉब्लम समझना ठीक नहीं है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेक्शन के लिए बेहतर ब्लड फ्लो होना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी या ब्लड वेसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मस्कुलर हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। और जब ब्लड वेसल्स और ब्लड फ्लो प्रॉपरली काम ना करे तो इरेक्शन वीक हो सकता है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो शर्माना नहीं है या प्राइवेट हेल्थ इशू समझकर उसको इग्नोर मत कीजिए। कुछ केसेस में ये कार्डियोवास्कुलर और मेटाबॉलिक हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए इवैल्यूएशन करवाना इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड शुगर लंबे समय से आपको है तो डायबिटीज क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। इरेक्शन के प्रोसेस में ब्लड वेसल्स और नर्व दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए डायबिटीज वालों में आपने देखा होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा हमेशा हाई रहता है। इसीलिए अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ डायबिटीज है तो खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए ब्लड शुगर को इग्नोर करना सही नहीं है। डायबिटीज को प्रॉपरली मैनेज करना इम्पोर्टेंट है, इससे इम्प्रूव हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेस और एंजाइटी प्रॉब्लम। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन को समझिए। एक बार प्रॉब्लम हुई और पर्सन टेंशन में आ गया, दिमाग में थॉट आया कि अगली बार में भी अगर ये प्रॉब्लम आया तो, और अगली बार भी जब ये प्रॉब्लम होता है इससे पहले आपके माइंड में ये थॉट्स आता है, फेयर रहता है, फिर एंजाइटी बढ़ सकती है और सिचुएशन और डिफिकल्ट हो सकती है। यानी एक प्रॉब्लम के बाद उसकी टेंशन लेना ये आपकी इरेक्शन को वीक कर सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम ईडी का कॉज हो सकता है। इसीलिए हर केस को सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम समझना बंद कर दीजिए। पॉइंट नंबर 6, हर कोई समझता है ये कि टेस्टोस्टेरोन लो है, इस वजह से हमारा इरेक्शन में दिक्कत आ रहा है। हर बार इस केस को नहीं माना जाता। ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में। इरेक्शन वीक हुआ तुरंत आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, लेकिन लो टेस्टोस्टेरोन ईडी का सिर्फ एक पॉसिबल कंट्रीब्यूटर है। हर पर्सन में इरेक्शन प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। अगर सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री से हार्मोन प्रॉब्लम का डाउट हो तो डॉक्टर सही से इवैल्यूएट करते हैं, ब्लड टेस्टिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए बिना इवैल्यूएशन के टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले लेना बिल्कुल सही नहीं। पॉइंट नंबर 7, लाइफस्टाइल का भी इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। अगर डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, वेट ज्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अनहेल्दी डाइट, तो ये फैक्टर्स ब्लड वेसल्स और मेटाबॉलिक हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट और स्मोकिंग अवॉइड करना ईडी का खतरा को कम कर सकता है और कुछ पेशेंट में सिम्टम्स इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है।
मतलब सिर्फ मेडिसिन के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि डेली रूटीन को इम्प्रूव करना है ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। पॉइंट नंबर 8, कुछ मेडिसिन भी आपका प्रॉब्लम का रीजन बन सकता है। कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन इरेक्टाइल प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हो सकता है। इनमें से कुछ ब्लड प्रेशर मेडिसिन और कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी शामिल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से मेडिसिन बंद कर दें। अगर किसी मेडिसिन को स्टार्ट करने के बाद आपको ये नोटिस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेडिसिन डोज या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को इवेलुएट करते हैं। पॉइंट नंबर 9, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, सिर्फ आपका अपीयरेंस का इशू यहाँ पर नहीं है, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जैसे फैक्टर्स है, और ये कंडीशन आपका इरेक्टाइल फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हेल्दी वेट मैनेज होना इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल मेटाबॉलिक और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। धीरे धीरे आप एक्टिविटी कीजिए, अपने बॉडी को एक्टिव रखिए। पॉइंट नंबर 10, डॉक्टर एक्चुअल रीजन को कैसे पता करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का डायग्नोसिस ब्लड फ्लो से नहीं देखा जाता। डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री और सेक्सुअल हिस्ट्री और मेंटल हेल्थ फैक्टर्स को समझते हैं। साथ ही मेडिसिन, सप्लीमेंट्स और दूसरी हेल्थ कंडीशन को भी देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन भी की जा सकती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्टिंग, हार्मोनल इवैल्यूएशन या ब्लड फ्लो असेसमेंट ऐसे टेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए हर पेशेंट का ट्रीटमेंट या टेस्ट एक ही होगा ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट कॉज के अकॉर्डिंग होता है। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो डायबिटीज को कंट्रोल किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाता है। अगर आप स्मोकिंग लेते हैं, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है या अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं तो लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है। और अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाता है। जब मेडिसिन की जरूरत होती है तो डॉक्टर्स PDE5 इनहिबिटर्स मेडिसिन को पेशेंट में यूज कर सकते हैं। करंट EAU गाइडेंस के अकॉर्डिंग PDE5 इनहिबिटर्स को ED के लिए फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन यह मेडिसिन हर पर्सन के लिए सेफ नहीं है। खास तौर पर नाइट्रेट मेडिसिन अगर कोई ले रहा है तो PDE5 देना सही नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर डेंजरसली आपका लो हो सकता है। इसीलिए ED का मेडिसिन खुद से लेना बिल्कुल सेफ नहीं है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन में क्या करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, हेल्दी वेट मैनेज करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स खाएं और हेल्दी फैट्स लेना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल मस्कुलर हेल्थ के लिए। साथ ही ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब को कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस और स्लीप में भी डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिए। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर बार बार आपको इरेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। ED को ये समझकर इग्नोर मत कीजिएगा कि आपके एज के साथ साथ आपका हार्मोन भी गिर रहा है। बहुत लोग ये समझते हैं, इसीलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, अवॉइड करते हैं। ऐसा काम आपको नहीं करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, लोग समझते हैं इरेक्शन प्रॉब्लम हो गया है, अब हमारा बॉडी में दिक्कत हो रही है, हमारा हेल्थ खत्म हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। कभी आपका रीज़न ब्लड फ्लो हो सकता है, कभी डायबिटीज हो सकता है, कभी स्ट्रेस हो सकता है। इसीलिए रीजन और कॉज को समझिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तभी आपका हर एक प्रॉब्लम से आप लड़ सकते हैं, फेस कर सकते हैं। रैंडम सप्लीमेंट लेना बंद कर दीजिए, जैसे कि इंस्टेंट पावर वाला सप्लीमेंट। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मैजिक नहीं है। अगर बार बार आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो शर्माने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, और इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं है। मेडिकल प्रॉब्लम है तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना भी जरूरी है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं टेस्टोस्टेरोन कम होने का 7 साइन जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वीडियो देखने के लिए कमेंट करें टेस्टो।